Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to the YouTube channel of the Graceful Grammar Higher Secondary School. This is your second homework of day 4 Social Studies of class 8. Chapter number 8, All About Wind. In this chapter we are going to study what is wind, why winds blow, and classification of winds according to speed, direction, and its composition, cyclones and anticyclone. Okay, now open your book. Know your word. Page number 50. Chapter all about wind. Read page number 50 to 55. Okay, students, हम पढ़ेंगे कि विंड होती क्या है, ये चलती कैसे है और इसकी क्या क्या क्लासिफिकेशंस है। तो सबसे पहले हम अगर शॉर्ट इंट्रो देखें तो विंड जो है मूविंग एयर को कहते हैं, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। ये डिफरेंट स्पीड में डिफरेंट डायरेक्शन से मूव करती है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसलिए क्योंकि जो ये अनइवन हीटिंग सरफेस होती है अर्थ की, जो सन रेज की वजह से होती है। अब देखें कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो कंटिन्यूसली हम कहते हैं चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, कैसे? वो इसी विंड की वजह से चेंज होता है। जैसे जैसे सरफेस हीट अप होती है, वो वहाँ के जितने भी वाटर वेपर्स होते हैं या जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो हीट अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और इस जो गैप आ जाता है इसके बीच में जो कूल एयर है वो आ जाती है। तो ऐसे ही मूव करती है, इस गैप को फिल कर देती है। तो इसी वजह से जो है ये जो विंड है ये मूव करती है और ये हम कहते हैं कि ये चलती है एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये जिस पॉइंट पर, ये जिस एरिया में, जिसे हम गैप कह रहे हैं, कि जहाँ से गर्म हवा ऊपर चली गई, वहाँ पे जो जगह खाली रह गई वहाँ पर उसे हम कहते हैं लो प्रेशर एरिया। ठीक, उस एरिया पर फिर कूलर विंड जो है वो आ जाती है, फिर दोबारा वो गर्म हो जाती है, फिर वो अपवर्ड मूव करती है और फिर जो दूसरी ऊपर होती है जो ठंडी हो चुकी होती है, कूलर होती है, वो वापस नीचे आ जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हवा चलती रहती है। ओके, आप अगर देखें, आपको यहाँ पर आपकी बुक में डायरेक्शंस बता रहे हैं कि सब ट्रॉपिक बेल्ट, हाई प्रेशर, लेकिन जो बहुत ऊपर की तरफ के एरिया है ना, जैसे नॉर्थ पोल और हाई साउथ पोल, इनके जितना आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, यानी इनके पीक पर जाएंगे, इक्वेटर से दूर होते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ टेम्परेचर जो है, यहाँ हम कहेंगे टेम्परेचर कम मिलता है और हाई प्रेशर जो है वो हमें, प्रेशर जो है हमें हाई मिलता है। वो कैसे? क्योंकि इक्वेटर तक जो है वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब होके रहती है, वो प्रेजेंट होती है। तो जैसे जैसे वहाँ के मॉलिक्यूल्स या वाटर वेपर्स या वो एयर जो हीट अप हो चुकी है वो ऊपर की तरफ मूव करती है, वहाँ गैप आ जाता है, इसी वजह से वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। और ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये किस तरफ मूव कर रहे हैं, ये अपवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी टूवर्ड्स पोल्स, यानी सब ट्रॉपिक बेल्ट्स की तरफ जो है वो मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर जो है वो हाई होता है। इसके बाद हमारा है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ विंड। अब 3 मेन क्लासेस हैं जो हम पढ़ेंगे, जो है ट्रेड विंड्स, सरफेस विंड और अपर एटमॉस्फेयर विंड। इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन कौन सी हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले ट्रेड विंड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप ट्रेड विंड देखें, ट्रेड विंड की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो इक्वेटर के साथ साथ ट्रैवल करती है। ठीक,
ये इक्वेटर पर ब्लो होती है, यानी ये मूव करती है। और ये इसी वजह से जो सेलर्स हैं, यानी जो अ, आप देखेंगे कि पहले ज़माने में जो सेलिंग के लिए जाते थे लोग, जो मैरीन ट्रांसपोर्ट करते थे, यानी थ्रू पानी के थ्रू जो ट्रैवल करते थे, वो अपनी कश्तियाँ जो हैं वो इसी की हेल्प से एक सेम डायरेक्शन पर मूव कर सकते थे, ट्रेड विंड की वजह से। ठीक। इसके बाद हमारी सेकंड है सरफेस विंड। सरफेस विंड जो है वो नॉर्मल विंड है, ये एवरीडे मूवमेंट ऑफ एयर है जिससे हम फेमिलियर हैं, यानी हम फील कर सकते हैं। ये नॉर्मल जेंटल ब्रीजेज होती हैं, इन्हें हम गेल्स भी कहेंगे, जो है अप टू 160 किलोमीटर पर आवर, जो है ये 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो मूव करती है। ये हम कहते हैं ना ठंडी हवाएं चल रही हैं, ये वही ब्रीजेज होती हैं। इन मैनी एरियाज द वर्ल्ड of the world surface wind move in the same direction. All season determines the direction of the wind. कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे एरियाज दुनिया में ऐसे हैं कि ये जो विंड है वो वहाँ पर हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, चाहे कोई भी मौसम आ जाए। ठीक। इसके बाद है अपर एटमॉस्फेयर विंड। अपर एटमॉस्फेयर विंड जो है वो 10,000 मीटर्स अबव द अर्थ सरफेस, यानी वो अर्थ सरफेस से 10,000 मीटर्स जो है हाइट पर होती है, यानी इतनी ऊपर होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम यानी वो एरिया जहाँ पर प्लेन्स जो है हमारे ट्रैवल करते हैं। अगर आप इस डायग्राम पर देखेंगे, अपर एटमॉस्फेयर विंड आपको नज़र आ रही है। देखिए, आपको अगर तीनों दिखेंगी तो इक्वेटर अर्थ सरफेस अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको सरफेस विंड दिखाई दे जा रही है। इसके बाद आप देखिए अपर एटमॉस्फेयर विंड जो है, यहाँ ये वो एरिया है जहाँ पर हमारे जेट्स या एरोप्लेन जो है वो मूव करते हैं। यहाँ इतनी हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिसकी वजह से जो है वो विंड का प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है और बहुत स्पीड में मूव करती है, और यही विंड हेल्प करती है एरोप्लेन को फ्लाई करने में और अपनी जो है वो अपने आप को बैलेंस रखने में। जो है वो ये विंड जो है 350 किलोमीटर्स पर आवर या इससे भी ज़्यादा स्पीड में जो है वो मूव करते हैं। आप इसकी स्पीड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पीड में ये मूव करते हैं। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक है लैंड एंड सी ब्रीजेस। आपने ब्रीजेस के बारे में तो अभी हमने पढ़ा था कि ब्रीजेस क्या है, ये वो नॉर्मल विंड है जो हम यूजुअली फील करते हैं। जैसे अब हम लैंड और सी ब्रीजेस में हम देखेंगे कि जो ड्यूरिंग द डे टाइम पर जब लैंड जो है वो हीट अप हो जाती है और वार्मर बन जाती है, यानी कह रहे हैं कि जब दिन का टाइम होता है और ज़मीन गर्म हो जाती है समंदर के मुकाबले में, ओशन के मुकाबले में, तो जो एयर है ओवर द लैंड, कह रहे हैं हम जो हवा के ऊपर जो ज़मीन के ऊपर यानी ज़मीन की सतह के ऊपर जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, जिसकी वजह से ये मूव करती है किस साइड, अपवर्ड जो है ये मूव करते हैं। तो जैसे ही मूव करती हैं तो गैप क्रिएट होता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है, इस गैप को फिल करती है वो कूलर विंड जो ऊपर की साइड पर होती हैं और कूलर होती हैं। ये यहाँ वहाँ से ट्रैवल करके इस गैप में आती हैं, फिल होती हैं और इसी तरह जो है हम कहेंगे कि इस गैप को फिल कर देती हैं। कि नहीं, जो कूलर एयर जो है वो समंदर की तरफ से आ रही होती है, क्योंकि हमने देखा है कि समंदर का टेम्परेचर जो है वो ज़मीन के टेम्परेचर से कम है, यानी वो ज़्यादा कूलर है। तो सी ब्रीजेस जो है यानी जो समंदर के ऊपर की जो हवा है, सरफेस एयर विंड जो है वो वहाँ से ब्लो करती हुई इस साइड पर आ जाती है। तो हम इसके बाद हम देखेंगे कि जिससे हमने पढ़ा, तो हमने लैंड ब्रीजेस के बारे में पढ़ा, और नीचे अगर हम
सी ब्रीजेस के बारे में पढ़ें तो हम कह रहे हैं कि रिवर्स जो है वो नाइट टाइम होता है। रात के वक्त जो है वो लैंड जो है वो सूरज क्योंकि नहीं होता इसलिए ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाता है, और जो पानी का टेम्परेचर है यानी समंदर का टेम्परेचर है वो एज़ कम्पेयर टू लैंड जो है वो वार्मर हो जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है। तो जिस वजह से उसके ऊपर जो विंड है या एयर है वो गर्म होती है तो वो अपवर्ड मूव करती है उस गैप को फिल करने के लिए। लैंड ब्रीजेस जो है वो इंटर होती है और उस गैप को फिल करती हैं। अच्छा जी, ये जो विंड्स ब्लो हो रही है फ्रॉम लैंड टू सी एट नाइट इसको हम कहेंगे लैंड ब्रीजेस। अच्छा जी, जो डे टाइम पर सी से लैंड की तरफ आई थी उसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रीजेस कह रहे थे। ठीक है, समंदर से जो ज़मीन पर आएंगी वो सी ब्रीजेस, जो ज़मीन से समंदर की तरफ जाएंगी वो लैंड ब्रीजेस। ओके, आप यहाँ से देख रहे हैं, आपको इस जो है वो फोटो में मूनसून के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बारिश, अब जैसे हमने ब्रीजेस के बारे में पढ़ा है, हम इसी टॉपिक को देखें कि मूनसून के बारे में क्या कहते हैं। मूनसून कह रहे हैं कि ये एक साइकिल ऑफ लैंड एंड सी ब्रीजेस है जो रिपीट होती है एक लार्जर स्केल पे। जिससे कहाँ पर, मूनसून रीजन पर जहाँ पर बारिश हुआ करती है। कह रहे हैं द समर सन वार्म्स द सब कॉन्टिनेंट लैंड मास। कह रहे हैं जो समर का यानी गर्मियों का जो सूरज होता है वो लैंड मास यानी सब जो वो एरिया जहाँ पर लैंड है उसकी जो है वो गर्म कर देता है, जिसकी वजह से जो एयर का टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो राइज हो जाती है यानी वहाँ से ऊपर की तरफ चल जाती है, वहाँ पर लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है। कह रहे हैं ये जो है वो पुल करता है कूलर विंड्स को इंडियन ओशन से। ठीक है, वहाँ से करता है, कैरी करता है, और क्योंकि इंडियन ओशन से आ रहा है तो इस एयर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र होते हैं। मॉइस्चर क्यों होगा, मॉइस्चर इसलिए होगा क्योंकि ये इसमें एवेपोरेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जब मॉइस्चर लैंडेड एयर जो है रीच करेगी लैंड पर तो ये प्रोड्यूस करती है रेन। अगर आप यहाँ पर देखें जैसे मूनसून यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में, आप फर्स्ट पिक्चर में देखें यहाँ पर टेम्परेचर हाई हुआ तो अपवर्ड मूव की। ठीक है, तो फिर इंडियन ओशन से जब ये अपवर्ड मूव की तो लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो मूनसून से कूलर वेट विंड्स यानी वो विंड जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, जब वो आएंगी तो वो अपने साथ क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हुए लाएंगी। तो जैसे ये मूनसून की जो विंड है वो आएगी तो इसकी वजह से मूनसून होती है यानी रेन होती है। ठीक, इसी तरह अगर आप देखें कि हम जैसे अब यहाँ पर बात हो रही है समर सीज़न की, तो हम दूसरी पिक्चर में देख रहे हैं कि ये कौन सा सीज़न है, ये हम कहेंगे कि ये विंटर सीज़न है। अब विंटर सीज़न में जो लैंड जो है वो कूलर होती है। ठीक है, आप देखेंगे कि हवाएं सर्दियों में ज़्यादा चलती हैं, वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि ज़मीन ठंडी होती है, और इसके मुकाबले में जो पानी है, जो टेम्परेचर है ओशियंस का वो गर्म होता है। तो इस वजह से जो ये हॉट एयर जो है वो राइज होती है और वो लैंड की तरफ से अपने लिए यानी उसकी तरफ जो है वो कूलर विंड जो है वो इस तक आती है और उसके गैप को फिल करती है। तो हमने पढ़ा था, अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखें यहाँ वाटर से यानी सी से हम लैंड की तरफ बुला रहे हैं यानी आ रही हैं विंड, इसको इन ब्रीजेस को हम कह रहे थे सी ब्रीजेस। और जबकि जनवरी में लैंड से ले रहे थे सी के लिए विंड तो उसको हम कहेंगे लैंड ब्रीजेस। ये नाम आप याद रखिएगा ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखें अभी जैसे मैंने आपको बताया समर का और फिर दोनों पिक्चर में मैंने विंटर का भी बताया,
ये वही लिखा है कि ऑपोजिट होता है विंटर में, जब क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट है वो कोल्डर होते हैं इंडियन ओशन के मुकाबले में, क्योंकि वो जो है वो गर्म रहता है, वार्मर रहता है। तो उसकी हॉट एयर जो है वो अप राइज होती है और वहाँ वो पुल करती है कूलर विंड को फ्रॉम लैंड से, जिसकी वजह से ड्राई वेदर जो है वो आता है, जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं विंटर मानसून रीजन में। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा जो कि लास्ट टॉपिक है, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन पेज नंबर 52 एंड 53 पर है। ये आपने सुने होंगे नाम। जैसे अगर आप साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए ये डायग्राम में आपको बताया, डायग्राम में बता रहे हैं कि जो वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, यानी जो बहुत तेज़ हवाएं जो हैं वो जब सर्कुलेट मूव करें यानी ब्लो हो, तो वो प्रोड्यूस करती है साइक्लोन्स को। कैन दे कैन कॉज इमेजरेबल डैमेज, यानी ये बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान क्रिएट करती हैं, ख़तरनाक होते हैं जो है साइक्लोन्स जो हैं। दे फॉर्म बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप देखेंगे कि ये जो है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्रिएट होती है। क्यों? कि जैसे जैसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो वो जो कूलर विंड्स है वो सर्कुलर मोशन में जो है इस फिल को गैप करने के लिए रश में पहुंचेगी, यानी उस गैप को फिल करने के लिए सर्कुलर मोशन में कूलर विंड जो है वो रश करेंगी, यानी जल्दी पहुंचेंगी, उसकी स्पीड हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से इन द साइक्लोन जो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसमें कह रहे हैं जो विंड्स हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सर्कल इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नॉर्मल जो विंड मूव करती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक। लेकिन जो साइक्लोन की है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से है हमारा जो वेदर है बहुत बुरा हो जाता है, यानी बैड वेदर हो जाता है, और साइक्लोन जो है फिर वो डैमेजेस क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये जितने पॉइंट्स हमने पढ़े, अब इसी के बरक्स अगर हम आपने देखें जैसे डायग्राम में देखें, ये डायग्राम में एक तो देखिए सर्कल्स कितने छोटे हो गए, यानी वो कितनी रश में पहुंच रही हैं, और इसके बाद सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक जो है वो रश क्रिएट हो रहा है जो कि साइक्लोन फॉर्म कर रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो मूव कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो यूजुअल हमारी एयर मूव करती है जिस डायरेक्शन में, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक। अब ऐसे ही हम जैसे साइक्लोन्स पढ़े, एंटी साइक्लोन्स पढ़ेंगे, ये जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से, ठीक। कह रहे हैं कि ये जो है वीकर देन साइक्लोन्स होते हैं, ये वीकर होते हैं बट लार्जर होते हैं, ठीक है, वीकर होते हैं बट लार्जर होते हैं। अक्कर ड्यू टू हाई प्रेशर ऑन दिया, जब प्रेशर हाई हो जाता है तो ये जो है वो बहुत कमज़ोर बट बड़े एंड ऐसे सर्कुलर मोशन में विंड प्रोड्यूस करती हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये क्रिएट करती हैं एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन्स जो है वो जो है क्या ब्रिंग करती हैं, क्या लेकर आती हैं अपने साथ, ये जो है वेदर को ठंडा करती हैं, नॉर्मल करती हैं, और आसमान को साफ़ करती है, यानी वहाँ बादल नहीं, मतलब बादल साफ़ करती है, यानी वो उनको मूव करवा देती हैं दूसरी तरफ, ठीक है। आप इस डायरेक्शन अगर इसमें देखें तो जो है एरोस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अगर आप देखें डायरेक्शन पूरी क्लॉकवाइज है, ठीक। इसमें गैप भी देखेंगे आप पिछले डायग्राम के मुकाबले में ज़्यादा है क्योंकि ये वीकर है, ठीक, इसीलिए हम इसे एंटी साइक्लोन्स कह रहे हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक
कि ये टॉपिक था कि हाउ आर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन मेजर्ड। कह रहे हैं कि जो हमें पता कैसे चलता है कि ये इस स्पीड में मूव कर रही है एयर, ये इस स्पीड में मूव कर रही है, ये अब सर्कुलर है, ये इस एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए कि इनको डिफरेंट स्केल्स में मेजर किया जाता है, नॉट्स में, माइल्स में, किलोमीटर्स में पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में जो है हम मेजर करते हैं। अब देखेंगे, अ वेदर वेन शोज द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखें कि ये जो वेदर वेन हम जिसे कह रहे हैं, देखिए इसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ बना हुआ है और इसके साथ जो है वो नॉर्दर्न पोल का जो है वो डायरेक्शन पता चल रही है। तो ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन से मूव करके एयर आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं, यू कैन सी वेदर वेन्स लाइक द वन बिलो द टॉप ऑफ सम बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं तो हम उसी को देखकर पता कर सकते हैं किस डायरेक्शन में जो है वो विंड आ रही है। अ विंड सॉक is a sleeve-like tube made of cloth and similar material used to indicate wind direction। कह रहे हैं कि देखिए ये सॉक्स की तरह, या हम कहेंगे स्लीव की तरह जो है एक होता है, जिसमें देखिए आपके जिस डायरेक्शन में एयर होगी इसके अंदर एयर फिल होगी और ये उसी डायरेक्शन में जो है वो हमें पॉइंट करेगा और हमें बताएगा किस डायरेक्शन से होती हुई किस डायरेक्शन की तरफ विंड जा रही है। ठीक, कह रहे हैं दे आर यूजुअली फाउंड एट एयरपोर्ट्स टू हेल्प एरोप्लेन पायलट्स टू लैंड एंड टेक ऑफ। ये जो यूजुअली आपको एयरपोर्ट्स पे मिलेगी, ये क्यों लगाए जाते हैं, ताकि जो पायलट्स हैं उन्हें वो डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकें और जो है वो जहाज़ को है जो अब लैंड कर सके, लैंड को आइडेंटिफाई कर सके, इंडिकेट कर सके और वहाँ पर जो टेक ऑफ कर सके, लैंडिंग कर सके, टेक ऑफ कर सके। ठीक, इसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट है द एनेमोमीटर। द एनेमोमीटर जो कह रहे हैं क्या है, मेजरिंग विंड स्पीड एंड प्रेशर। ये जो है इसकी स्पीड और प्रेशर को मेजर करता है। एनेमोमीटर इज़ अ ग्रीक वर्ड ऑफ फॉर विंड। देखो एनेमो जो है, एनेमो मीन्स ग्रीक में क्या है, विंड। ये विंड के लिए यूज़ किया, एक ऐसा मीटर जो विंड को मेजर करे। कह रहे हैं ये कैसा होता है, दिस इज इंस्ट्रूमेंट स्मॉल हॉलो कप आर अरेंज टॉप। कह रहे हैं कि इसमें जो एक स्मॉल हॉलो कप जो है वो टॉप पर अरेंज्ड होता है। कह रहे हैं फिर अब वर्टिकल रोड, एक वर्टिकल रोड होती है, वर्टिकल का मतलब सीधी ज़मीन से ऊपर की तरफ, यानी वाई एक्सिस में। ठीक, मूव लाइक अ फैन, अब ये फैन की तरह मूव करती है यानी सर्कुलर मोशन में। ठीक, व्हेन द विंड ब्लोज, जब जो विंड है यानी हवा जो है वो मूव करती है, एन अटैच्ड इलेक्ट्रिकल मीटर रिकॉर्ड, जिसके साथ इलेक्ट्रिकल मीटर रिकॉर्ड है जो वो रिकॉर्ड करता है, अटैच है मीटर रिकॉर्ड करता है इसे कि उसकी क्या स्पीड है, किस स्पीड से मूव कर रही है और किस प्रेशर से, विद द कप्स मूवमेंट। ऊपर जो कप लगे हुए, स्मॉल होलो कप्स लगे हुए, उनकी मदद से जो है वो स्पीड को आइडेंटिफाई करती है, रिकॉर्ड करती है। होप सो आपको चैप्टर समझ आया होगा। आफ्टर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर, डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर कॉपी। What does the wind blow at the different speeds? What are the advantages of winds? What are the following used for a weather van, an anemometer, a windsock? What is the difference between hurricane and tornado, dust devil and twister, breeze and glade? Question 5. Define cyclone and anticyclone. Answer number 1. The wind blows at different speeds because of the uneven heating of land and sea surface, seasons and effect of the pressure belts. Answer 2. They have a cooling effect. They enable ships to sail
They bring rain clouds. They help in pollination. Answer 5. Weather vane shows wind direction. An anemometer is an instrument which is used for measuring wind speed and pressure. A wind sock shows wind direction. Answer number 4. Hurricane, साइक्लोन ओवर वाटर. ये हरिकेन जो है वो वाटर के ऊपर साइक्लोन होता है. वाइट वाटर से जो साइक्लोन बनता है उसे कहते हैं. अच्छा, टॉर्नेडो अ साइक्लोन ऑन लैंड. जो ज़मीन पर रेत के आप साइक्लोन बनते हुए देखेंगे आप उसको कहेंगे टॉर्नेडोज. डस्ट डेविल अ स्मॉल वेयरवेल दैट सक्स अप डस्ट एंड सैंड. यानी एक ऐसा हम कह रहे हैं कि एक ऐसी हवा चलना जिसमें डस्ट और सैंड मौजूद हो. ट्विस्टर अ कॉलम ऑफ डेब्रिस एंड डस्ट क्रिएटेड बाय अ टॉर्नेडो. जब टॉर्नेडो क्रिएट होता है तो वो अपनी हवा उसके इसमें जो हवा है उसमें डस्ट जो है वो क्रिएट हो जाती है टॉर्नेडो की वजह से. उसे हम ट्विस्टर कहते हैं. ब्रीज अ सॉफ्ट जेंटल ब्रीज. कह रहे हैं यानी ये जो नॉर्मल सॉफ्ट जो हवा चलती है उसे कहते हैं. गेल जो है वो विंड स्ट्रॉन्गर देन ब्रीज एंड मिल्डर देन स्टॉर्मी ब्रीज. कह रहे हैं ये जो स्टॉर्मी विंड्स हैं और ब्रीज इनके बीच की जो है वो विंड्स हैं. यानी स्ट्रॉन्ग तो होती हैं ब्रीज से, तेज़ होती हैं बट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती कि स्ट्रॉम क्रिएट कर सके. ठीक है. इसके बाद साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन. Cyclones are stormy winds that blow in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. अब देख रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि हमने अब सिर्फ साउदर्न की बात की थी ना, तो जब हम साउथ की बात करते हैं तो साउथ से साइक्लोन की जो है साइक्लोन जब यानी सर्कुलर मोशन में जो विंड आती है वहाँ पर जो विंड मूव करेगी वो क्लॉकवाइज और जो नॉर्थ की साइड से मूव करेगी वो एंटी क्लॉकवाइज. इसी का उलट जो है वो एंटी साइक्लोन्स के साथ होगा. एंटी साइक्लोन्स ब्लोस क्लॉकवाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड वाइस वर्सा इन द साउथर्न हेमिस्फेयर. यानी इसी के उलट साउथर्न हेमिस्फेयर में मूव करेगी. होप सो स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. आपने दोबारा ये चैप्टर रीड करना है. इस चैप्टर के जो ग्लोसरी वर्ड्स हैं वो आपने कॉपी पे बुक में पेज नंबर 1 और 12 में से देखकर करने हैं, कॉपी पेस्ट करने हैं. जिसमें गेल ही वर्ड है जिसकी डेफिनेशन हमने पिछले क्वेश्चन में भी की है वो आपने करनी है. उसके बाद आपने क्वेश्चन आंसर्स कॉपी पेस्ट करने हैं और इस सबसे पहले आपने चैप्टर की हेडिंग डालनी है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.